थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। વેલકમ સર. યશભાઈ, તમારા તારા ગુજરાતી નથી આવશે તો હું હિન્દીમાં વાત કરવાનું ચાલશે ના? યસ હેલો, સર, દોડી ગયા સર. दौड़ेगा ना? ओके ओके, યસ સર, थैंक यू। ચાલશે ચાલશે. चालसे ना, चालसे, थोड़ा संभाल लेना। दोस्तों, बेसिकली माय नेम इज मिलिंद बेलगावकर। आई एम अ केमिकल इंजीनियर। मैं आपके साथ एक 10-15 मिनट बात रहूंगा कि मैं पहले क्या था, ये सिस्टम के माध्यम से क्या हुआ और इस सिस्टम का आगे जाके फ्यूचर क्या है। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे अप्लायंस, जिनके माध्यम से मैं आज हूँ। नैन ओनली श्री सुनील पाटिल सर, साथ साथ 2 आईडी आईटीसी प्लस बीएमडब्ल्यू ओनर प्लस गोल्ड श्री संजय वाबले सर, साथ साथ कंपनी के डायमंड 11वें डायमंड नन एंड ओनली श्री विजनरी पर्सन दत्तात्रेय कदम सर, कंपनी के पहले रॉयल डायमंड श्री यादव सर। और इनको हम लोग कैसे भूलेंगे कि अगर ये नहीं रहते थे तो आज हम लोगों को एक विजन नहीं मिलता था। उन्होंने एक ही चीज सोचा है कि इंडिया में एक आम आदमी है, उनको करने की कुछ ताकत है, इनके पास कुछ कैपेबिलिटी है, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा, हिम्मत है लेकिन वो हिम्मत की कीमत नहीं हो रही है। नैन ओनली हमारे सबके गॉड फादर, आज डायरेक्ट सेलिंग सम्राट नैन ओनली श्री प्रवीण चंद्र सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। आज वो है, इसके लिए हम लोग सब साथ में हैं। और आज आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो गुजरात के पीपल तो बहुत स्वीट होते हैं, मुझे बहुत फाफड़ा जलेबी बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग भी इधर खाते हैं बहुत। तो आज सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हमारे ठक्कर साहब ने तो प्लान बढ़िया लिया, एकदम बढ़िया लिया सर। मैं आपका प्लान सुन रहा था, मैं पहले से आपके साथ प्लान में जुड़ा था, आपने एकदम बढ़िया प्लान लिया। और आपका जिंदगी का कन्वर्ट देखा ना, 360 डिग्री जो मैंने देखा ना सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और जल्दी आप आईटी से बन जाएंगे, मेरी दुआ है आपको। और साथ साथ में हमारे सब सीटीसी भाईज है। क्यों मुझे लोगों को हम लोग भूल क्यों नहीं सकते मालूम है कि हम लोगों ने कुछ नहीं था हमारे पास, तभी शुरुआत की थी। और तभी से हमारे साथ में ये लोग सब, कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे पास एक हिम्मत थी, नहीं कुछ भी होने दो, हमारे दिन बदल जाएंगे, कुछ भी होने दो, हम लोग आगे निकल जाएंगे। और वो दिन से आज हम लोग साथ में हैं और पूरे गुजरात को ये लोगों ने पूरा चेंज करके रखा है। तो मेरे एक ही आपको बोलना है कि ये लोगों को भरोसा जो है ना, जिन्होंने रखा उनका लाइफ चेंज हो गया। तो ऐसे लोगों को मैं भी भूल नहीं सकता। हमारे सीटीसी लीडर है श्री धर्मेश सर है, एमरोल प्रो सीटीसी है, हमारे शैलेश पटेल सर है, हमारे जरा सर है, उसके बाद में हमारे आनंद पारकर सर है, गोल्ड प्लस सीटीसी है, हमारे जीके पटेल सर है, सीटीसी सर है, साथ साथ में हमारे यश पटेल है, एकदम लवेबल पर्सनैलिटी है उनकी, कि ये यंग एज में अगर ये बिजनेस में उनको इतना देते हैं तो आप सोचिए क्या हो सकता है। आज हमारे आर डी पटेल सर के सन है। मीन्स देखिए, मुझे एक ही बात बोलना है, मैं मेरा बात कंटिन्यू करने के पहले एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री ने हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी एक आईना दिखाया, एक विजन दिखाया है। तो आर डी पटेल सर और यश पटेल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ में हमारे देवाभाई पटेल है, आईटीसी प्लस गोल्ड, ये हमारे हार्ट में सब लोग हैं। साथ में हमारे प्रकाश पटेल सर है, आईटीसी है, साथ में संजय पटेल सर है, आईटीसी प्लस प्लैटिनियम, आर डी पटेल सर है, आईटीसी प्लस प्लैटिनियम। और हमारे 2 आईडी एसटीसी प्लस आईडी प्लस आईटीसी प्लस प्लैटिनियम, नन ओनली संजय पटेल सर। और इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारे नट्टू भाई, इन्होंने तो पूरा इंडिया में तहल का मचा कर रखा है। और साथ साथ में हमारे एजुकेशन गुरु, जिनको ट्रेनिंग के लिए लोग तरसते, हरीश शेट्टेगर सर। और ये आपका हार्मोनी ग्रुप खतरनाक काम कर रहा है। तो आज नट्टू भाई सर ने तो पूरा इतिहास बना के रखा है। और आज उन्होंने मुझे बुलाया, तो सबको पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नट्टू भाई, आपको बहुत 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 धन्यवाद है, आपने मुझे इनवाइट करके बहुत अच्छा आपने बुलाया। ऐसे हम लोग आपको भी इनवाइट करेंगे। तो दोस्तों चलिए जरा बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा नाम मिलिंद बेलगावकर है, रहने के लिए महाराष्ट्र डोंबिवली ठाणे जिला में हूँ मैं। मेरा जिंदगी अगर आप देखेंगे तो बहुत गरीबी में गया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 900 रुपया कमाने वाले मेरे पिताजी, उन्होंने पेट को काट काट के मुझे बड़ा बनाया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर 10 बाय 10 का मेरा घर था। मेरे पिताजी, माँ जी, मैं, मेरी बहन और मेरी पुआ, हम लोग साथ में रहते थे।
बहुत तकलीफ होती थी। उम्र के 14वें साल के महीने 75 रुपीज पर मंथ पेपर डाले, न्यूज़पेपर वेंडर का काम किया हुआ है। उम्र के 14-15 उम्र में मैंने दूध को डाला है। उम्र के 14वें 15वें उम्र के अंदर मैंने अचार बेचे हैं, उठने बेचे हैं। लेकिन एक चीज मुझे मालूम थी, जब पेपर डालने को मैं जाता था ना, तो सुबह सुबह मैं जाता था तो मैं देखता था कि बड़े बड़े लोग खुद की कार से वॉकिंग के लिए मैदान में आते थे, वॉकिंग करते थे, बंगले से बाहर निकलते थे। तो मेरे मन के अंदर एक इच्छा होती थी कि अरे मिलिंद बेलगांवकर, ये लोग गाड़ी से आते हैं, ये लोग बंगले में रहते हैं, तो तू क्यों नहीं रह सकता है? तो मेरे दिमाग में दूसरा एक आवाज दिया कि वो लोग जो काम करते वो तूने किया क्या? तो दिमाग दूसरा आवाज देता, नहीं तुमने वो काम नहीं किया है, तो तेरा हक नहीं है उधर जाने का। तो मैं तरसता था ऐसे लोगों को मिलने के लिए कि जो सक्सेसफुल है लेकिन मिल नहीं रहे थे। और दिमाग में एक आवाज दिया मुझे कि बेटा तू गरीबी में जन्म लिया है, और मेरा हमेशा एक चीज है, गरीबी में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है। गरीबी में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं है, अरे लेकिन करोड़ों 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 कमा के रखना तो मेरे हाथ में है। तो ये मैंने दिल की आवाज को सुना कि बेटा तेरा जन्म बड़ा काम करने के लिए हुआ, तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करते रहे। तो काम करते गया, एजुकेशन करते गया। 18-19 साल के अंदर मैं इंजीनियर बन गया। साथ में मैंने मार्केटिंग का रास्ता चुना, और मुझे दिमाग में एक चीज मालूम था कि पैसा मार्केटिंग में है। तो मार्केटिंग मैंने स्टार्ट किया था। मार्केटिंग स्टार्ट करते 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 10-15 साल हो गया, 15-20 साल हो गया। मैं काम करते गया, मेहनत करते गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना मेहनत में करते गया ना कि पैसे के लिए भागता गया। मैं कुछ भी होना तो मुझे सपने पूरे करने। उसके बीच में शादी हो गई, उसके बीच में बच्चे हो गए, तो मैं तरसता था ये लोगों के सपने कैसे पूरे करूं। मैं तरसता था। बीबी को भरोसा दिया मैंने, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। माँ पिताजी को भरोसा दिया था कि आपके पूरे सपने में पूरे करूंगा। मैं इंजीनियर बना लेकिन मैंने नौकरी नहीं की। घर वाले मेरे को ताना देते थे कि तुझे इतना पढ़ाया बढ़ाया, इतना पेट को काट काट के हमने बड़ा बनाया, और तू नौकरी नहीं कर रहा है। देखिए, बेसिकली लोगों के दिमाग में नौकरी का बहुत बहुत होता है, लेकिन मुझे एक चीज मालूम होती है, नौकरी करके कितना मिलने वाला है? 25,000 50,000 लाख रुपए, उसके ऊपर तो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ घर गुजरेगा, गुजरा होगा, सपने पूरा नहीं होंगे। मैं घर वालों को एक ही बोलता था कि रुको, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे बड़ा काम करना है, मुझे बड़ा काम करना है। कोई भरोसा नहीं करता था। 15-20 साल ऐसा मैंने मार्केटिंग में डाल दिया, मेहनत बहुत किया। मिसेज बोलती थी, क्या आप तो मुझे रानी बनाने के लिए लेके आए थे ना, अभी क्या बनी हूं मैं? नौकरानी बनी हूँ। इसके लिए हम मेरे को लाया आपने शादी करके? पिताजी बोलते थे, मैंने तेरे ऊपर इतना दिन खर्चा किया, सब कुछ किया, क्या मैं सुख मिल रहा है? देखो, मेहनत तो मैं कर रहा था, मेहनत तो इतना कर रहा था ना कि पूछो मत। उन जिनके लिए मेहनत कर रहा था वो लोग भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो मैं क्या करूं, क्या करूं, तरस रहा था। भगवान को एक ही पूछ रहा था, भगवान रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखाओ। और 6-7 साल पहले की बात, आप देखिए, आदमी के पास अगर सच्चाई होती है, आदमी के पास अगर ईमानदारी होती है ना, भगवान उसको रास्ता दिखाता है। और ये रास्ता मुझे 6 साल पहले, 7 साल पहले, ये रास्ता मेरे सब सीनियर्स ने बताया। उन्होंने एक ही चीज बता के, बेलगांवकर सर आप मेहनत कर रहे हो, आपके पास हिम्मत है, लेकिन आपकी कीमत नहीं हो रही है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन घर वाले खुश नहीं है आपके ऊपर। मैं बोला क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? तो मुझे सीनियर ने एक ही चीज बताया, जैसा आज ठक्कर साहब ने प्लान बताया ना, वैसा मुझे उन्होंने प्लान बताया। आज तो भी इतने लोग हमारे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जूम के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन मैं अकेला था। वो मुझे बोल रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे, ऐसा गोला गोला निकाल के बोल रहे थे, या एक लावाना छू, या एक लावाना छू, आपको 900 रुपए मिलवाना, ऐसा ऐसा बात करते थे मेरे साथ में। और डायरेक्ट 2,10,000 बात किया, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000। और मैं बोलता था अभी बस, अभी बस, अभी बस, अभी बस। तो दिमाग में नहीं घुसता है ना ये चीज। 2,10,000 का हमारा दिमाग कितने का है? हमारा सॉफ्टवेयर कितने का? 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ये सॉफ्टवेयर में अगर लाख रुपए अगर घुसाने को, अभी 2 इंच की पाइपलाइन में अगर 10 इंच का पानी घुसाएंगे तो फटेगा क्या रहेगा? वो फटने लगा, फटने लगा।
तो मेरे को सीनियर बोल रहे हैं क्या हो रहा है आपको? बोला ये सर हजम नहीं हो रहा है मेरे को कि हम लोग आम घर से लोग हैं, 10 बाय 10 के रूम में रहने वाला मैं क्या इतना बड़ी बात सोचूं। मेरे दिमाग में है कि बड़ा पैसा कमाना तो टाटा बिरला का काम है, अपना काम नहीं है। हम सिर्फ जाए डबा ले, 2 पंच बोलता ना कि 1 लंच 2 पंच मारे, अपना काम। धंधे के लिए पैसा लगता, दिमाग में बैठा था। तो उन्होंने बताया सर आपको कितने के लिए काम कर रहा है? तो मैंने एक ही चीज बताया, सर 1000 रुपया भी आएगा ना, 1000 रुपया हफ्ते का तो भी चलेगा, महीने का 4000 आएगा तो भी चलेगा। और उन्होंने मुझे जब बताया ना, मैंने सीरियसली सुना। उन्होंने मुझे क्या बताया कि ये करने से आपका जिंदगी बदल जाएगा। देखिए मेरे का क्या क्या बताया उन्होंने, ये करने से आपका जिंदगी बदल जाएगा, ये करने से आपके घर वालों के सपने पूरे हो जाएंगे, ये करने से समाज में आपको स्थान मिलेगा, और ये करने से आप आपके घर में हीरो बन जाएंगे। मैंने ये नहीं सोचा था समाज में हीरो बनूं, देश में हीरो बनूं। मैंने एक ही सोचा था मैं मेरे घर वालों के सामने हीरो बनाना तो भी बहुत बढ़िया होगा, जो रोज का ताना तो बंद हो जाएगा कम से कम। तो ये सोच के मैंने शुरुआत किया था। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने सीनियर को बताया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। सब लोग बोलते ना मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पैसा मत मांग यार। तो मैं भी ऐसे सीनियर को बोला, तो लेकिन सीनियर ने मेरे गले में एक चेन देखा था, एक गले में चेन देखा था। देखो सीनियर होना तो ऐसा होना चाहिए। मेरे गले में चेन देखा था, उन्होंने मुझे एक ही डायलॉग बोला, बेलगांवकर साहब आपके गले में चेन है लेकिन आप बेचैन हो, आप बेचैन हो, आप ये चेन रखो और आपका बिजनेस चालू करो, हम लोग आप गारंटी लेते आपका सपना पूरा हो जाएगा। इतना गुस्सा आया था ना, इतना गुस्सा आया था ना। देखो एक आम आदमी को अगर ये बात करेंगे ना तो गुस्सा आता, इतना गुस्सा आया था ना, मैं लाल बबूला हो गया था। बोला क्या बात कर रहे हैं आप, ये आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं, एक तो चेन बचा है, वो तो रहने दो कम से कम। बोला सर मेरा गारंटी है। मैंने उनका भरोसे के ऊपर शुरुआत किया, उनका भरोसे और मैंने शुरुआत किया, और शुरुआत करके मैंने भी 3-4 आईडी से स्टार्ट किया बिजनेस। ये देखो 10,000 20,000 30,000 बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन यही अमाउंट आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मुझे एक भरोसा आया। देखिए हम लोग 5 सिस्टम पे काम करते हैं, हम लोग 5 सिस्टम पे काम करते हैं। एक सिस्टम में हमारा हेल्थ सिस्टम काम करता है, दूसरा हमारा आयुर्वेदा सिस्टम काम करता है, पर्सनल केयर पे हमारा काम होता है, होम केयर पे हमारा काम होता है, और एग्रो पे हमारा काम होता है। और ये पांचों चीज जब तक इंसान जिंदा है तब तक लगने वाली है। ये मुझे ध्यान में आ गया, और मेरे ध्यान में दूसरा चीज आ गया कि मिलिंद बेलगांवकर ये पांचों चीज जब तक इंसान जिंदा तब तक लगने वाली है। तेरा 10 पीढ़ी का तैयारी हो गया, तेरा 10 पीढ़ी बड़ा बन जाएगा, तू सिर्फ डिसीजन ले। और मैंने वो डिसीजन लेना स्टार्ट किया, डिसीजन लिया, कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। मैंने एक चीज सीखा, दोस्त ने मेरे पास कुछ पैसा मांगा तो मैं उसको जुगाड़ करके देता था, आजू बाजू ने मांगा तो मैं जुगाड़ करके देता था। तो मैं मेरे लिए खुद के लिए क्यों ना जुगाड़ करूं। तो मैंने मेरे लिए जुगाड़ किया, और मेहनत करना था तो मैंने शुरुआत की मेहनत करने के लिए, और मेहनत करने के लिए शुरुआत की। और शुरुआत करने के बाद पहले घर पे आया मैं, घर पे आने के बाद मिसेस को बोला हाँ अभी हमारे दिन बदल जाएंगे, बोल तुझे क्या चाहिए, हमारा सब सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग को अभी 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,10,000 2,10,000 मिल जाएगा। रात को 10-11 बज गए थे, मिस्त्री से दरवाजा खोला, बिना देख के अंदर चली गई। मैं बोला कौन आया तो देख। मैं बोला इतने रात को आपके जैसे भूत आने वाला, दूसरा कोई आने वाला नहीं है, आप आ जाओ घर के अंदर, बैठो, खाना खाओ और सो जाओ, बड़ी बातें मत करो। कि वो भी एक आम घर से थी, वो भी एक आम घर से थी, उनको भी भरोसा नहीं होता था। मैंने पिताजी को बोलना चालू किया, क्या था हमारे दिन अभी चेंज हो जाएंगे। पिताजी ने मुझे बोला मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए बेटा, आज तक इतना पैसा नहीं आया, तुझे कैसा मिलेगा पैसा। मैं बोला ये भरोसा नहीं कर रहे, मिसेस भरोसा नहीं कर रहे, बच्चे भी ऐसे बोल रहे। फिर मैंने सोचा कि अभी दोस्त को बताऊंगा। दूसरे दिन दोस्त को फोन किया, हेलो यस हेमंत कैसे हो, आपके साथ बात करना है, मुलाकात करना है आपके साथ में। मैं उनको मुलाकात करने को गया और उसको एक ही बात बताया कि देख हेमंत, आज तक हमने तकलीफ में जिंदगी निकाली,
आज तक हमने शुरुआत बहुत तकलीफ में की, अभी हमारे पास ऐसा बिजनेस आया ना, हम लोग अगर साथ में मिलके करेंगे ना तो हमारे जिंदगी के दिन बदल जाएंगे। वो दोस्त ने भी होशियार था, दोस्त था वो दोस्त ने मेरे पास से नाश्ता किया, चाय किया, सब कुछ सुना। फिर बाद में मेरे को बोला, अरे मिलिंद भाई, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, तू भी मत कर और मुझे भी बता। तब तो नाश्ता तो कर लिया था, उसका काम हो गया। तो मैं परेशान हो गया, अरे माँ ना बोल रही, पिताजी ना बोल रहे, मिसेस ना बोल रही है, बच्चे आगे पीछे कर रहे, दोस्त ना आगे पीछे कर रहे, तो मैं परेशान हो गया। फिर सीनियर का फोन आया ऊपर से, बिलगांवकर साहब क्या हो गया? बोला बिलगांवकर साहब क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं हो गया। बोला जुटे रहो जुटे रहो, और उनको साथ बातचीत करके मुझे सिस्टम समझाया उन्होंने। मैंने सिस्टम से काम करना चालू किया। क्यों? सिस्टम मालूम नहीं थे। देखो एक आम आदमी है ना, अपने तरीके से काम करना चाहता है, लेकिन ये धंधे ने पैसा उसी को ही दिया जिसने सिस्टम से काम किया। तो मैंने सिस्टम से काम किया। 5-25 लोगों को मिलने के बाद फिर मुझे मेरे एक अच्छे लोग मिले, लाट सर मिले जो आज एनटीसी सीटीसी जा रहे। फिर बाद में अभिषेक साखरे जी मिले, वो आज सीटीसी जा रहे। मीन्स ऐसे लोग मुझे मिले। मैंने एक से कारोबार स्टार्ट किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये 6 साल के अंदर मेरे पास 70,000 से भी ज्यादा लोग आज जुड़ चुके हैं सर। मैं अकेला था, अकेला था। तकलीफें आई, तकलीफें आई, लेकिन मैंने एक ही चीज देखा, तकलीफें वही व्यक्ति को आती है भगवान जिसको बड़ा करना चाहता है। तकलीफें वो व्यक्ति झेलता है जिसका फैमिली के ऊपर प्यार है। तकलीफें वही व्यक्ति को बर्दाश्त करता है जिसको आगे बढ़ना है। मैंने शुरुआत की बिजनेस के लिए। आज हम लोग जो आज पैसा बना रहे हैं ना, उसके पीछे का कारण है हमारी कंपनी, हमारी मैनेजमेंट एक नंबर, हमारे प्रोडक्ट एक नंबर, हमारी कंपनी एक नंबर, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम एक नंबर, आज हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक नंबर। आप देखिए, बड़े बड़े लोगों ने एक चीज बोला है, जैसे बिल क्लिंटन सर ने बोला है, बिल गेट्स ने बोला है, इन्होंने एक ही चीज बोला, डायरेक्ट सेलिंग इज ए बहुत बड़ी कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग ये आने वाली पीढ़ी का नक्शा बदल देगी। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा फ्यूचर है, और गवर्नमेंट का हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज आज आयुष प्रीमियम मार्क से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ऐसे साइंटिस्ट है जिनको आज दुनिया जानती है। इन्होंने हमारे आज प्रोडक्ट सब तैयार किए हुए हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे हम लोग काम करते गए करते गए करते गए करते गए। मैं 1000 के लिए आया था सर, महीने का 4,000 रुपया, साल का 48,000 में, साल का 50,000 मिलेगा तो भी चलेगा। वो 50,000 के अंदर हमारे घर का दूध का खर्चा, ऊपर का किराना का खर्चा, बच्चों का फीस का खर्चा, और अपना ऊपर का काड़ी पीढ़ी का खर्चा निकल जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, सोच के मैंने काम किया था। लेकिन कंपनी के सिस्टम को फॉलो मैंने किया। कुछ लोगों ने हाँ बोला और कुछ लोगों ने ना बोला। हाँ बोलने वाले ने पैसा बना के दिया, और ना बोलने वाले ने एक्सपीरियंस दिया और हिम्मत बढ़ाया कि बेटा ये ना बोल रहा है ना, उसको ना बोलने दो, उसको ना बोलने का हक है और तुझे कुछ करके दिखाने का हक है। करते गया करते गया करते गया, 1,000 भी आया, 2,000 भी आया, 10,000 भी, लाख भी आया, 10 लाख भी आया, 5 लाख भी आया। आज आपके सामने आज करोड़ों रुपया कमा के बैठा हूं सर। ये मेरी ताकत नहीं है सर, ये सिस्टम की ताकत है। 6-7 साल पहले मिलिंद बिलगांवकर वही था, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 2 पैर, 2 हाथ। लेकिन ये सिस्टम में जिन लोगों के साथ में रहा, वो लोग थे अच्छे विचार के लोग थे, वो लोग थे अच्छी सोच वाले लोग थे, अच्छा दृष्टिकोण देने वाले लोग थे, और अच्छे के ऊपर चलने वाले लोग थे। उन्होंने एक ही बताया, हमारा हाथ पकड़ो, आप भी अच्छा सक्सेस हो जाएंगे। देखो हम लोग सब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें त्रिकोण, चौकोन, काटकोन सिखा जाता है, लेकिन कभी भी जिंदगी में स्कूल में आपको दृष्टिकोण सिखाया नहीं जाता है। और ये दृष्टिकोण आपको यही आपका वेल विशर बोला बताएगा सर। जिसके साथ में आप आए हो ना, वो आपको दृष्टिकोण सिखाएगा। और मेरा एक ही मानना है, आज जो आप पैसा बना रहे हो, हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर, नए लोग जो सुन रहे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आज बना रहे हो ना, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जो आपने सोचा था, इसको आज पैसा मिल रहा है।
आज हम लोग लाखों रुपए बना रहे हैं ना, इसका पीछे का कारण है 5-6 साल पहले लिया हुआ एक निर्णय, एक डिसीजन के माध्यम से लाखों रुपए बना रहे हैं। तो पैसा तो आ गया। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी होने के बाद हम तो कभी फ्लाइट से नहीं जाते थे, रिक्शा वाला 10 रुपए बोलता था, मैं 8 रुपए बोलता था, 2 रुपए बचा तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये 6 साल के दौरान देखिए 13 बार, 13 बार। पहले हमारा क्या होता था, फ्लाइट जब ऊपर से आता था ना, नीचे से हाथ करता था, बाय 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 बाय। एक बार मिसेस ने मुझे बताया, कितने बार ऐसा हाथ हिलाएंगे, हमको लेके जाएंगे क्या नहीं कभी इधर चुबा। मैं बोला रास्ता ही नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी टाने मार रही है, क्या करना पड़ेगा। तो मैंने ये सिस्टम के माध्यम से जितनी बार मैं बाहर घुमा ना, आज 13 बार ये सिस्टम के माध्यम से फॉरेन टूर करके आया हूँ, वो भी मिसेस को विंडो सीट में बैठा के फूकट। ये धंधे की ताकत है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 मिनट जाएगा उसके अंदर। जब हम लोग सिंगापुर जा रहे थे ना, सिंगापुर, तो मिसेस विंडो सीट में बैठी थी। विंडो सीट में बैठने के बाद मिसेस हंस रही थी, फ्लाइट 40,000 फुट के ऊपर था, और मिसेस ने मुझे बताया, शादी को मेरे तो वो दिन 15 साल हो गए थे वो टाइम, तो शादी के 15 साल होने के बाद मिसेस हमारे को, मैं हम लोग मिसेस के साथ मैं सिंगापुर जा रहा था, 40,000 फुट के ऊपर फ्लाइट था, हम खाना खा रहे थे, और मिसेस मुझे बोल रही थी, मुझे गर्व है कि मुझे आपके जैसा पति मिला। 15 साल में उसके इमीडिएट बोला, अरे 15 साल के बाद। वो दिन नहीं मालूम था कि तुम्हारा पति हिम्मतवान है, कर तो अरे नहीं 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 नहीं, मेरा सपना आपने पूरा किया ना, तो मुझे लगा ये बात आपको बोलूं, 40,000 फुट के, और एक बात सुनने के लिए कितना अच्छा लगा सर, हेलो। उसकी हंसी जो 40,000 फुट के ऊपर देखी ना मैंने, आज तक मैं नहीं भूला हूं। और उनको खुश देखने के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को खुश देखने के लिए आज मैं काम कर रहा हूँ। आज गाड़ी लिया, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, ये धंधे की ताकत देखिए। जिधर मैं 10 बाय 10 के रूम में रहता था ना, आज उधर ही मेरा खुद का 1,30,00,000 का घर है सर। ये मेरी ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। अब मेरे साथ में कितने लोगों के घर हो गए, गाड़ी हो गए, बंगले हो गए। जब आईटीसी में बना, आईटीसी में बना, हमारे आप मुंबई में देखिए पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, बराबर है कि नहीं। तो आईटीसी बना, मैंने नया गाड़ी लेने का प्लान सोचा, लेकिन पार्किंग का प्रॉब्लम था। मैं मेरे सर के साथ बात किया, सर ने बताया गाड़ी 6 महीना 8 महीना लेट भी हो गया तो चलेगा, जरा पार्किंग के लिए जगह करो। आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले साल दसरे के दिन, मुझे वापस कोर्स करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पिछले साल दसरे के दिन मैंने वापस 2.5 करोड़ का वापस एक नया बंगलो खरीदी किया। हेलो। और आज तक 60 लाख पेड कर चुका हूं, और ये लॉकडाउन के पीरियड में भी तकलीफ नहीं है लोन का पेड करने के लिए। अभी आप मुझे बताएं, सिस्टम का ताकत है क्या मेरा ताकत है। मार्च तक बहुत बढ़िया चला। मार्च तक बहुत बढ़िया चला, और मार्च में अचानक कोरोना बाबा आ गए, कोरोना अंकल आ गए, पूरा देश को थमा दिया, पूरा वर्ल्ड को थमा दिया। 8-15 दिन हम लोग भी जरा तकलीफ में थे, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। अचानक प्रॉब्लम आता तो आदमी जरा गड़बड़ जाता है, लेकिन हम लोगों ने सीनियर ने बैठ के सोल्यूशन निकाला, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जूम के माध्यम से हमने बातचीत करना चालू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले महीना 15 दिन बिजनेस जरा आगे पीछे हुआ, लेकिन आज की ताकत देखिए, वापिस हमारा बिजनेस जो रेगुलर वे में जा रहा था उससे डबल जाने लगा है बिजनेस। उसका पीछे का कारण क्या है देखिए, उसका पीछे का कारण क्या है। लॉकडाउन के पहले लोगों को हम लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, 95 लो, स्पिरुलिना लो, कवच प्राश लो, ये लो वो लो। लोग क्या बोलते थे, हाँ मुझे कुछ नहीं होता है, जैसा कि वो अमर होने के लिए आया है, बराबर है कि नहीं। तो लेकिन आज की ताकत देखिए, आफ्टर लॉकडाउन और कोरोना के माध्यम से आप देखिए, कोरोना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान भी आया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज लोग ढूंढ ढूंढ के 95 मांग रहे, कवच प्राश मांग रहे, स्पिरुलिना मांग रहे, न्यूट्रीलाइफ मांग रहे, सब मांग रहे। आप बिलीव नहीं करेंगे, कल ही मेरा सीए ने मेरे को जीएसटी में भर रहा हूं उसका स्टेटमेंट दे दिया।
2 महीने का मैंने जीएसटी 4.25 लाख रुपए पेड किया हुआ है सर। हेलो, 2 महीने का मेरा जीएसटी का रिकॉर्ड है, 4.25 लाख रुपए सिर्फ जीएसटी पेड किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोरोना जैसी परिस्थिति में बाहर बिल्डिंग सेक्टर को प्रॉब्लम है, होटल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है, टूर ट्रेवल्स को प्रॉब्लम है, बाकी सिस्टम को प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही इंडस्ट्री ऐसा है जो इंडस्ट्री ने प्रॉब्लम नहीं दिखाया बल्कि इनकम दिखाया। दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इनकम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कल हमारे दोस्त थे, उन्होंने परसों के दिन इंडस्ट्री के माध्यम से औरंगाबाद के रवि गडकरी जी बीएमडब्ल्यू परचेस किया। आज हमारे नाटू भाई के सर के ग्रुप के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है। हार्मोनी ग्रुप 1 नंबर आज जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। आज कोई बीएमडब्ल्यू ले रहा है, कोई ऑडी ले रहा है, कोई बंगला ले रहा है, कोई ये ले रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन है। इसके पीछे का ताकत है हमारे नट्टू भाई सर का, हमारे हसीश शेट्टेगर सर का, हमारे सब आईटीसीज का, हमारे सब सीटीसीज का। मैं ये लोगों को क्यों नहीं भूलूंगा मालूम है, जब कुछ नहीं था तो हम लोगों ने साथ में मिलकर काम किया, और आज बहुत कुछ है। और आने वाले 5 साल के बाद का सोचो आप, 5-6 साल के अंदर हमको अगर करोड़पति बनाया तो आने वाले 5 साल के बाद यही इंडस्ट्री हमको तो अरबपति बनाएगा, लेकिन जो आज ज्वाइन होगा उसको करोड़पति बनाएगा। सिर्फ भरोसे भरोसे के साथ आपको आना पड़ेगा। जिंदगी में आपको बड़ा बनने के लिए सक्सेसफुल लोगों का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति सक्सेसफुल आदमी का हाथ पकड़ता है ना, मैं एक ही बात बोलता हूं, वो 100% सक्सेस होता है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक बार एक नदी था, ऐसा बारिश का बहुत बड़ा सीजन था, और बारिश के सीजन में वो नदी को बाढ़ आई थी। सब लोग एक साइड में थे और एक पिताजी और बेटा एक साइड में आते। तो वो दोनों पिताजी और बेटे को वो साइड में जाना था। रेस्क्यू फोर्स आया, रेस्क्यू फोर्स ने रस्सी डाली। रस्सी डालने के बाद पिताजी को क्या बताया, आप बच्चे को पकड़ो, और बच्चे को पकड़ के रस्सी पकड़ के बराबर आप धीरे 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 इधर से उधर आ जाओ। पिताजी ने बच्चे को क्या बताया कि तू मेरा हाथ पकड़। पिताजी ने बच्चे को बताया तू मेरा हाथ पकड़, लेकिन बच्चा जिद करने लगा, पिताजी मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुम मेरा हाथ पकड़ो। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लेकिन बच्चा सुन ही नहीं रहा था। लास्ट में पिताजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा। वो दोनों ने नदी क्रॉस किया, पार गए, अच्छा हो गया, चाय वगैरह पिया। साथ में बाद में पिताजी ने उसको पूछा कि बेटा तू जिद क्यों कर रहा था, मैं तुझे सिर्फ बोल रहा था कि तू मेरा हाथ पकड़, लेकिन तूने जिद क्यों किया कि आप ही मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे ने बताया, मैं अगर आपका हाथ पकड़ता था तो मैं आपका हाथ ऐसा पकड़ता था, सेकंड जैसा पकड़ता था। बार का अगर थोड़ा सा भी जोर आ जाता था तो मेरा हाथ आपसे ऐसा छूट जाता था और मैं बह जाता था। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा ना, तो मेरा हाथ आपने इधर पकड़ा, आपने मेरा हाथ इधर पकड़ा, बीच में थोड़ा बाढ़ का जोर आ गया, फिर भी आपका हाथ मेरा कस के पकड़ के रखा, और हम दोनों ने आज नदी को पार किया। दोस्तों, सीनियर ऐसा होता है। आपके जो नटू भाई सर है, हरीश शेट्टेकर सर है, हमारे सब आईटीसीज है, हमारे सब सीटीसीज है, ये आपका हाथ ऐसा पकड़ना चाहते हैं। आप जिद मत करो, ऐसा हाथ पकड़ो, ऐसा हाथ पकड़ो। आपका वो हाथ ऐसा पकड़ना चाहते हैं, आप ऐसा हाथ दो उनके हाथ में। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके जिंदगी के सब सपने पूरे होंगे। आपके जिंदगी का ऐसा कोई दिन नहीं आएगा 2-3 साल के बाद कि पैसे के लिए किसके पास आपको हाथ फैलाना पड़े। आज हमारा कंपनी का प्रोडक्ट चैंपियन चल रहा है 10,000 का, बराबर है कि नहीं? उसके लिए भर भर के प्रतिशत आपको देना पड़ेगा। आज 4,000 का प्रोडक्ट चैंपियन चल रहा है, अलग अलग आपका स्कीम चल रहा है, तो मुझे आपको एक ही बात बोलना, मेरा जिंदगी अगर 360 डिग्री चेंज हो सकता है, आपका भी हो सकता है। सिर्फ आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और जिंदगी का एक तजुर्बा है, जो आदमी भरोसा रखता है वही आगे बढ़ता है। हमने कंपनी के ऊपर रखा, हमने मैनेजमेंट के ऊपर रखा, हमने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रखा। आज जिंदगी ने हमारा पूरा करवट ले चुका है 360 डिग्री चेंज में। तो लाखों रुपए इनकम कौन देने वाला है? लास्ट ईयर का हमारा इनकम लाखों रुपए में आया, ये साल कम से कम 1.5-2 करोड़ का इनकम मुझे आने वाला है।
अरे जो मिलिंद बिलगांवकर 900 रुपए कमाने वाला का बेटा था, आज लाखों करोड़ों में खेल रहा है, बिजनेस जबरदस्त जा रहा है। तो मुझे एक ही चीज बोलना है सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, हिम्मत है हमारे पास, लेकिन हमारी कीमत नहीं हो रही है। जिंदगी में कोई आपको दृष्टिकोण देने वाला नहीं है, लेकिन ये सिस्टम आपको दृष्टिकोण देने वाली है। आज आपकी हिम्मत की सही सही कीमत इधर होने वाली है। आज आप देखिए हमारे नतू भाई के बच्चे ने आज कितना कमाल करके दिखाया। आज हमारे मैनेजमेंट की नेक्स्ट जनरेशन भी काम कर रही है। आज मेरा बेटा भी, मेरा बेटी भी आज अभी बिजनेस के लिए बाहर काम कर रहे हैं। मेरे ग्रुप में कम से कम 10 ऐसे लीडर्स है जिनके बेटे आज कोई एसटीसी है, कोई जेटीसी है, कोई आरटीसी है। मुझे एक ही चीज बोलना है, यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो हमारे पूरे 10 पीढ़ी का इतिहास तैयार करके देगी। लेकिन हमें 2-3 साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत डालना पड़ेगा, वो भी अकेले नहीं, सबको साथ में मिलके मेहनत डालना पड़ेगा। हमारे मराठी में एक ही बोला जाता है, एकमेका सहाय्य करू सर्वहु श्रीमंत। एक दूसरे को साथ दे के हम लोग अगर बड़े बनेंगे तो क्या बड़ा है, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये बिजनेस है हमारा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया हो गया। आज मैं सबको वापस धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे नटू भाई, हमारे उनके बेटे, हमारे सब आईटीसीज, हमारे सब सीटीसीज, हमारे जो उन्होंने प्लान दिया वो लोग, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे हार्मोनी ग्रुप एक नंबर काम कर रहा है। जाते जाते एक ही बोलना चाहता हूँ, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा ने बंदे को पूछना चाहिए, बोल तेरी रजा क्या है। और ये बिजनेस ने हमारी सोच, हमारी ताकत, हमारा सपना पूरा करने का एकमात्र सोर्स दिया हुआ है ये बिजनेस। जिसके साथ में आए हो उसके साथ बैठो, लीडर को पूछो मुझे जिंदगी बदलना है, मैं जिंदगी के 3 साल तुम्हें देने वाला हूं, मुझे करोड़पति बनना है, बनना है, बनना है, मैं आपके साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और आपके लीडर इतने कैपेबल है, उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि ये बिजनेस से क्या क्या होता है। तो आज बहुत बढ़िया हो रहा है और आज बहुत बढ़िया सेशन आप लोगों ने लिया, आपने ऐसा ही बुलाया, मैं वापिस धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय लाइफस्टाइल, जय जय लाइफस्टाइल, ओनली लाइफस्टाइल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल।